आगामी बजट को लेकर प्रदेशवासियों ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी है। ऐसे में युवा मेरे साथ मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर उनके इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ डिमांड्स उनकी है। सर, बजट आने जा रहा है, 19 तारीख को विधानसभा में बजट पेश होगा। ऐसे में आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से? हमारी उम्मीद है सरकार से कि सरकार बजट लाएगी बेरोज़गारों के पक्ष में, किसानों को पक्ष में, और सरकार को बेरोज़गारी घटाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज, और निकल भी रही हैं खूब वैकेंसीज। ऐसे नहीं कह सकते कि वो सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, लेकिन आगे भी बजट में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हर वर्ग को साधते हुए बजट देना चाहिए। युवा सबसे बड़ा केंद्र मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है बजट में, तो ऐसे में युवाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से? मेरी तो युवाओं के लिए एक ही विशेष मांग है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी से कि जो भी वैकेंसी निकाली है L1 में, L2 में, इनकी पोस्ट बढ़ाए जाएं। और मैं टेक्निकल लाइन से आता हूं, तो टेक्निकल में टेक्निकल हेल्पर की 250 पद दिए हैं आपने, सबका निजीकरण कर रहे हैं आप। विद्यार्थी कहाँ जाएंगे? टेक्निकल में 239 पोस्ट निकाली है टेक्निकल हेल्पर की, तो मैं उनको भी पद बढ़ाने के लिए मांग करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार के जो हीरालाल नागर जी हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूं कि युवाओं के लिए पोस्ट बढ़ाई जाएं, टेक्निकल हेल्पर की पोस्ट बढ़ाई जाएं, तमाम भर्ती आई हैं, इनके सबके पद बढ़ाए जाएं। ये मात्र ऊँट के मुँह में जी रहा है, ठीक है। और सरकार सबको 4th क्लास बनाने के विचार में 50,000 वैकेंसी निकाल दी। इनका ही ढिंढोरा पीटते हुए डोल रहे हैं कि हमने 50,000 वैकेंसी निकाल दी। जो वैकेंसी निकाली है 1994 के बाद में आज वैकेंसी आई है 4th क्लास की सभी डिपार्टमेंटों के अंदर। तो ये सरकार विद्यार्थियों को 4th क्लास बनाने का बहाना नहीं ढूंढे, सबके अंदर पद बढ़ाए जाएँ। देखिए, बजट से आम उम्मीदें रहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया लाया जाए, रोजगार बढ़ाया जाए, महंगाई कम की जाए। तो ऐसे में आपकी इस बजट से क्या उम्मीद है? बजट से उम्मीद है कि आने वाले बजट में युवाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा भजन लाल सरकार से, हम तो यही उम्मीद करते हैं। जी, कुछ खास कुछ आप बताना चाहें कि बजट में अगर युवाओं के लिए ये होगा, शिक्षा के क्षेत्र में ये हो या इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी जो नई शिक्षा नीतियाँ लाएं और अच्छे से मतलब वैकेंसी निकाले ज़्यादातर, क्योंकि युवा देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा लगा के गाँव से शहर की ओर आते हैं। तो शहर में आने के बाद युवाओं का खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ पड़ता है, जिसकी मतलब यहाँ 10 महीने तक रहने की हिम्मत भी नहीं, लेकिन वो भी कहीं से कहीं कर्ज करके जुटा पाता है। लेकिन वो 7,000, 10,000, 6,000, 2,200, 2,100 ये पोस्ट बिल्कुल भी मतलब उम्मीद नहीं है सरकार से कि ये पोस्टों को बढ़ाकर। बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं सर? क्योंकि बजट एक तो युवाओं के हित में होना चाहिए मेनली। सरकारी जैसे गवर्नमेंट जो भी पोस्ट आ रही है, अभी वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी जो भी आती है ऑलमोस्ट लीक हो जाता है पेपर। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैकेंसी निकले, जिससे युवा खुश रहे, और किसानों के लेकर कुछ योजनाएँ चलानी चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने निकाल रखी है योजना 6,000 पे, उसको बढ़ा के 12,000 किया। ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि बजट में ये इनरोलमेंट किया है उन्होंने, और युवाओं को देखते हुए बजट बनाना चाहिए, क्योंकि देश युवा बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। राज्य का विकास युवाओं पे डिपेंड करता है। युवा क्या चाहता है इस बजट से? बजट आने वाला है, क्या कुछ उम्मीदें आप लोगों ने लगा रखी हैं? मैम, इसमें क्या है, बजट में जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन यहाँ पर, और जो पेपर लीक हो रहे थे वो तो बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। इसमें वैकेंसी की इंक्रीज की जाए। अब देखो, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी कम निकाली हैं, सेकंड ग्रेड की भी कम निकाली हैं, और थर्ड ग्रेड की भी तो अभी तो कोई पता नहीं है। पर 7,000 की बोल रहे हैं, 7,000 में क्या होगा? पिछली बार लास्ट बार वैकेंसी 48,000 थी। अब देखो धीरे धीरे वैकेंसी बढ़ेगी तो फिर वो क्या है, बेरोजगारी भी कम होगी। और अभी पता नहीं सरकार का क्या सीन है। अब इसमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों की DPC नहीं हुई है सेकंड ग्रेड में, तो सरकार को जल्दी से जल्दी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की DPC करके सेकंड ग्रेड में कन्वर्ट करके थर्ड ग्रेड के पद खाली करके नई वैकेंसी निकालनी चाहिए, उसके बढ़ाना। देखिए, आगामी बजट से युवाओं को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, और खासतौर पर जो मुद्दे यहाँ पर युवाओं के नज़र आ रहे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में है, और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, और साथ ही साथ महंगाई को भी लोग टारगेट करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इनको उम्मीद है कि इस बजट से युवाओं की सुनी जाएगी और युवाओं पर आधारित ये जो है बजट होगा। कैमरामैन दिलीप चीची के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18।